नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों में निगरानी करी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज में आज मौसम ने ली करवट। सुबह से ही हो रही बूंदाबांदी। 22 फरवरी से 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा। 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा हो रही है। 2,75,000 शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। प्रयागराज जनपद में 22 फरवरी को शुरू हो गई है यूपी बोर्ड की परीक्षा। इसे संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नंदलाल गुप्ता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। नंदलाल, सबसे पहले बात करें बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई, लेकिन प्रयागराज में सुबह से बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में परीक्षार्थियों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल शिखा, अगर बात किया जाए तो आज हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं का अग्नि परीक्षा है, जिसको हम यहाँ यूपी बोर्ड कहते हैं। और आज यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो गई। वहीं पर देखा जाए तो प्रयागराज में सुबह से ही मानसून बदला हुआ था। मानसून का मौसम विभाग का जो रुख था वो कहीं न कहीं ठंडी हवाएं और छिटपुट बारिश की वजह से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और वहीं पर अगर बात किया जाए तो जो माध्यमिक शिक्षा भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां पर निगरानी किया जा रहा है सीसीटीवी के माध्यम से कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में बैठे हैं ताकि वो नकल न कर पाए। कई वहां पर मजिस्टर लगाए गए हैं, निगरानी दस्ता लगाया गया है। और ऑलरेडी सभी सेंटरों पर देखा जाए तो निगरानी दस्ता पहुंच करके वहां पर देख रहा है किसी प्रकार की नकल न हो। नकल विहीन परीक्षा जो योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो, इसको देखते हुए आज प्रयागराज में कई सुरक्षा के बीच सभी विद्यालयों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जिन्होंने मजिस्ट्रेट तैयार किए गए हैं और भ्रमण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस प्रकार से यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के सरकार की जो तैयारी थी ये दिखाई पड़ रही है और परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। जी शिखा। जी नंदलाल, कितने कंट्रोल रूम बनाए गए हैं निगरानी करने के लिए, और सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं क्या वो ऑडियो वाले कैमरे हैं? देखिए, जो सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद में लगाया गया है प्रयागराज में, वो बड़ी संख्या में लगाया गया है। सभी विद्यालयों में जितने कमरे हैं, कम से कम एक कमरे में 2 से 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इस प्रकार देखा जाए तो प्रयागराज में हजारों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे विद्यालयों में लगाए गए हैं। और वहीं पर 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी आज अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत उपलब्धि है प्रदेश सरकार की। आज हिंदी का प्रथम पत्र है। देखा जाए तो कहीं न कहीं जब ही जैसे ही परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा की देख करके बाहर निकले हैं, उनके चेहरे पर ललक दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मौसम आज जो सुबह चढ़वाहट लिया था, सुबह सेंटर पर जाने में छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़े हुए थे प्रयागराज से। तो आज प्रयागराज में मौसम ने करवट ली है। सुबह से बूंदाबांदी हो रही, जिसकी वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज से 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई, जिसके लिए प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कसी हुई है और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी कराई जा रही है। रायबरेली जिला जेल में बंद 3 बंदी दे रहे बोर्ड परीक्षा। रायबरेली के 2 और 1 अमेठी के बंदी का हाई स्कूल का पेपर। तीनों बंदियों को पेपर देने के लिए लखनऊ भेजा गया है। रायबरेली जिला जेल में तैनात जेलर हिमांशु रौतेला ने ये जानकारी दी है। रायबरेली जिले के रहने वाले 2 बंदी और 1 अमेठी के बंदी का आज हाई स्कूल का पेपर है, जिसके लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया है। आज वो अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा लखनऊ आकर दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ भी 3 बंदी ऐसे हैं जिन्होंने कि बोर्ड की परीक्षा में वो लोग अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड का सेंटर जो है आदर्श कारागार लखनऊ में है, तो जिसके लिए हमने उन तीनों बंदियों को इस कारागार से आदर्श कारागार लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है। कौन से बंदी हैं, कहाँ रहते हैं? देखिए, 3 बंदी हैं, जिनमें से एक है मोहम्मद जमील उर्फ कट्टी पुत्र मोहम्मद हसन,
ये रायबरेली ज़िले के ही रहने वाले हैं और इनका जो है इस समय ये हाई स्कूल की परीक्षा देंगे। दूसरे बंदी हैं शशिकांत शर्मा और पिता का नाम लोधेश्वर और ये अभी हाई स्कूल की परीक्षा देंगे। और देखिए हमारे यहाँ भी रायबरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा शुरू। सीसीटीवी की निगरानी में 108 परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा। हाई स्कूल में 40,083 और इंटरमीडिएट में 30,710 छात्र दे रहे परीक्षा। 6 जोन 19 सेक्टर 108 स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। छात्र छात्राओं के माथे पर टीका लगाकर टीचरों ने छात्र छात्राओं को कक्ष में प्रवेश दिया। उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज ये परीक्षा कराई जा रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से प्रारंभ। चंदौली में 88 परीक्षा केंद्रों पर हो रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा। हाई स्कूल के 33,572 और इंटरमीडिएट के 32,125 छात्र दे रहे परीक्षा। सभी 88 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात। शांतिपूर्वक और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैनात। 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 88 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी 88 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हमारे तरफ हम जितना किए हैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं करने। अब जितना आए बस भगवान से दुआ है कि जितना तैयारी की है उतना सारा है। तो आपने देखा बच्चे काफी उत्साहित नजर आए परीक्षा शुरू होने से पहले और उनकी जांच कर उन्हें परीक्षा केंद्रों में भेजा गया है और बड़ी संख्या में बच्चे उत्साह के साथ अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे और इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। तो चंदौली में भी बच्चों में बोर्ड परीक्षा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं प्रशासन ने भी नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कसी हुई है। 88 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। हाई स्कूल के 33,572 और इंटरमीडिएट के 32,125 छात्र चंदौली में परीक्षा दे रहे हैं। 88 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। शांतिपूर्वक और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 88 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी 88 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयशंकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर, जिस तरह से आज बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो रहा है, बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे किस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है, क्या कुछ इंतजाम है? हम आपको बता दें कि जनपद में यूपी बोर्ड की परीक्षा से शुरू हो गई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इसमें भी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। जनपद में कुल 88 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 5 जोन 11 सेक्टरों में बांटा गया जिलों को। और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ साथ सचल दल और एसटीएफ भी तैनात कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जनपद में कुल 64,257 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। वहीं हाई स्कूल के 33,381 और इंटरमीडिएट के 30,876। वही बात करें तो परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल और पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरती जाए। और परीक्षा को नकल विहीन कराने में जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस रखी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़े हुए थे। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा है और जिस तरह से 10वीं के छात्र जो पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आए। बांदा में भी आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे उत्साहित। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की परीक्षा आज से शुरू। बांदा जिले में 44,431 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं इंटरमीडिएट में 10,852 छात्र और छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें इंटरमीडिएट में 10,852 छात्र और 8,841 छात्राएं परीक्षा देंगी। हाई स्कूल में 24,738 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। बांदा जिले में
64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की निगरानी हो रही है। परीक्षा 6 सचल दल बनाए गए हैं। 2450 कक्ष निरीक्षक परीक्षा कराएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है 10वीं और 12वीं की, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? गुल मोहम्मद, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी 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 जी, तो क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित? जी जिस तरीके से जी आपको बता दें कि जिस तरीके से लेकर लगातार जिला प्रशासन ने और शिक्षा विभाग ने लगातार सारी तैयारियां कर ली गई थी। यहाँ पर जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया है और लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही। छात्र छात्राओं को किसी तरीके की नकल न कर पाए, इसको लेकर कड़ी निगरानी की गई है और कड़ी निगरानी में वहाँ पर एडीएम को नियुक्त किया गया है निगरानी समिति में, और वहाँ पर 7 लोगों को सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग करने पर लगाया गया है, जिससे हर पल की अपडेट और कहीं भी नकल करता कोई भी पाया जाए या कहीं फॉलोवर पाया जाए उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, लगातार हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और लगातार हर तरीके से दल घूम रहा है, हर जगह जगह जाकर चेकिंग कर रहा है। उसी को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी व्यापक कोई समस्या ना है, इसको लेकर हर तरीके की तैयारी की है। जी गुल मोहम्मद, बात करें जिले की तो जिलों में आज मौसम कैसा रहा, क्योंकि कई ऐसे जिले जहां पे परीक्षा केंद्र पहुंचने में छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पे मौसम ने करवट ले ली है। बांदा का मौसम कैसा है? जी जिस तरीके से बात की जाए तो सुबह थोड़ा सा बदली का मौसम था और क्लास में जब बच्चे प्रवेश करने को स्कूलों में गए हैं तो थोड़ा सा मौसम में हल्की सी ठंडक देखने को मिली। वहीं पर थोड़ी हल्की खिली हुई धूप दिखाई दे रही है और मौसम की यहाँ पर देखा जाए तो रात में बारिश भी हुई थी। बारिश के बाद मौसम में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कैसे बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, मौसम बिगड़ सकता है, मगर यहाँ का मौसम काफी अनुकूल रहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़े हुए थे। तो बांदा में भी आज से परीक्षार्थियों के चेहरे खिले नजर आए क्योंकि आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की शुरुआत होने के साथ ही आज बांदा में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। अगर बात करें परीक्षार्थियों की तो बांदा जिले में 44,431 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इंटरमीडिएट में 10,852 छात्र और 8,841 छात्राएं परीक्षा देंगी इंटरमीडिएट की। तो हाई स्कूल में 24,738 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। अमेठी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। 83 केंद्रों पर 49,080 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हाई स्कूल के 28,127 और इंटर के 20,953 परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। 83 परीक्षा केंद्रों को 13 सेक्टरों और 4 जोन में बांटा गया है। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी करी जा रही है और क्या कुछ बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं प्रशासन की तरफ से परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए? विजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी विजय, क्या कुछ इंतजाम करे गए हैं आज बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बाद आज परीक्षा हो रही यूपी की और परीक्षा 83 केंद्र बनाए गए हैं जहां 49,000 परीक्षा देने के लिए बच्चे आए हुए हैं। और बता दें 13 सेक्टर 4 जोन में बांटा गया है और प्रशासन की तरफ से पूरी कमर कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और परीक्षा संपूर्ण कराने के लिए प्रशासन पूरा जिलो जान से लगे हुए हैं। जी विजय, कितने कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इस बोर्ड परीक्षा के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें 13 सेक्टर बनाए गए हैं, 83 केंद्र बनाए गए हैं, 49,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और 4 सेक्टर जोन है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विजय मिश्रा जुड़े हुए थे। तो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करी जा रही है परीक्षा केंद्रों की और अमेठी में 83 केंद्रों पर 49,080 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। खनौरी बॉर्डर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
सीमा में प्रवेश करने पर पुलिस ने फेंके आंसू गैस के गोले। किसानों ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। हरियाणा पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर और वाहनों को किया नष्ट। ये बड़ा आरोप लगाते हुए किसान नजर आए हैं। पंजाब की सीमा में प्रवेश करने पर हरियाणा पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर और वाहनों को नष्ट कर दिया है। किसानों ने यह आरोप लगाया है। हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस बैरिकेडिंग पार कर नुकसान किया गया है। सड़क पर खड़े किए गए किसानों के ट्रैक्टरों और कारों के शीशे टूटे हैं, लाठियां फेंका है। किसानों का आरोप है कि पहले आंसू गैस के गोले फेंककर किसानों को भगाया गया और फिर हरियाणा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। किसान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के बीच की ये खबर आपको बता रहे खनौरी बॉर्डर की, जहां हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंचते ही पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद उनके ट्रैक्टर और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं। गीतांशु, पूरी जानकारी चाहेंगे। बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पर किसानों की तरफ से, क्या कहना है किसानों का? शिखर, जिस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है, बीते दिन जो भी कुछ हुआ वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि उसमें काफी लोग जो है घायल हुए। किसानों की अगर बात करें या पुलिस की अगर बात करें तो काफी लोग जो है घायल हुए हैं। वहीं अगर किसानों की बात करें तो उन्होंने आरोप यह लगाए हैं कि पंजाब की सीमा में प्रवेश करके जो है हरियाणा पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर और वाहनों को नष्ट कर दिया है। वहीं अगर बैरिकेडिंग की बात करें तो उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैरिकेडिंग पुलिस वालों ने क्रॉस की है और उन्होंने क्रॉस करके जो है उनकी गाड़ियों और ट्रैक्टरों के शीशे तोड़ दिए हैं और लाठियां भी उनको मारी गई हैं। वहीं किसानों का आरोप यह भी है कि आंसू गैस के जो गोले हैं उन्हें फेंककर जो है किसानों को दौड़ाया गया है। वहीं उसी की आड़ में, आंसू गैसों की आड़ में ही प्लास्टिक की जो गोलियां हैं वह बरसाई गई हैं और जिसमें काफी किसान जो है घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक किसान की जो है मौत भी हुई है और हरियाणा पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को सारा अंजाम दिया गया है, जिससे जो है काफी आहत हुए हैं किसान और उनके आरोप जो है बड़े ही गंभीर हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं वह यही दर्शाता है कि हरियाणा पुलिस जो है काफी इंतजाम करके आई थी कि किसानों को वहीं रोकना है और किसी भी तरीके के से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, जो वो उन्होंने किया भी। जी शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़े हुए थे। साठ साल के हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम साय को बधाई देने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। महुना में उमड़ा जन सैलाब। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने किए फूल भेंट। लोगों के आग्रह पर सीएम ने काटा केक। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को फूल भेंट कर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने लोगों के आग्रह पर केक काट कर खुशी साझा की। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 60 साल के हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां उनके जन्मदिन का जश्न मनाया गया। दूर दूर से आए लोगों ने उनको फूल भेंट कर शुभकामनाएं दी। मथुरा पिछड़ा वर्ग विभाग का कारनामा आया सामने। संविदा कर्मचारी ने साठगांठ से लिया 2 साल तक वेतन। संविदा कर्मचारी ने 2021 से 2023 तक निजी कॉलेजों से की फार्मेसी 2021 से 2023 में ही विभागों ने संविदा कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित दिखाया। विभाग ने जांच रिपोर्ट में विभागीय कार्य बाधित होना नहीं बताया है। संविदा कर्मचारियों ने साठगांठ से 2 साल तक वेतन लिया है। मथुरा पिछड़ा वर्ग विभाग का कारनामा सामने आया है। संविदा कर्मचारी 2 साल तक वेतन लेते रहे। 2021 से 2023 तक निजी कॉलेज से फार्मेसी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। प्रेम, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में। जी शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछड़ा वर्ग जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में एक संविदा कर्मी ने 2021 से 2023 तक फार्मेसी की, वहां पे उन्होंने विभाग में अटेंडेंस रजिस्टर पर उपस्थित दिखाकर जो वेतन भी लिया। जबकि नियमानुसार जो है एक व्यक्ति एक ही जगह पर उपस्थित रह सकता है। मामला ये
जब हमने जिला पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उपस्थित यहाँ पे भी उपस्थित रहे, वहाँ पे भी उन्होंने फार्मेसी की है। इससे हमारे यहाँ कार्यालय का कोई कार्य बाधित नहीं रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। तो ये बड़ा कारनामा सामने आया है मथुरा पिछड़ा वर्ग विभाग का, जहां संविदा कर्मचारी ने 60 गार्ड से 2 साल तक वेतन लिया। मथुरा पार्किंग संचालकों के गुंडाई का वीडियो वायरल। 2 श्रद्धालुओं को पीटते दिखे पार्किंग संचालक। लाठी डंडों से, लात भूसों से श्रद्धालुओं की पिटाई करी। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते दिखाई दे रहे युवक। गंभीर रूप से घायल हुए श्रद्धालु लोहवन से गोकुल में दर्शन करने आए थे श्रद्धालु। पार्किंग के पैसे के पीछे हुआ था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। जांच में जुटे पुलिस थाना महावन इलाके के गोकुल स्थित यमुना किनारे की ये घटना बताई जा रही है, जहां श्रद्धालुओं को पीटने का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, जिस तरह से मामला आया है, क्या है पूरी जानकारी? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मामला लोहवन का है, जिसमें एक पार्किंग को लेकर, पार्किंग के पैसे को लेन देन को लेकर के दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में दोनों के काफी घायल हुए, चोटें भी आई, जिनको जिला निजी चिकित्सालय में रेफर के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को रफा दफा कराया है और उसकी छानबीन की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। तो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते दिखे श्रद्धालु, लेकिन जिस तरह से पार्किंग संचालकों ने इनकी पिटाई करी, अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और आगे की कार्रवाई में जुटी। कौशाम्बी के सिरातू में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। सड़क हादसे में पत्रकार की मौत से मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने भाग रहे ट्रक सहित चालक को किया गिरफ्तार। सिरातू कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैनी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत अजूहा स्थित भोला चौराहा पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जो कि एक पत्रकार था। पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही भाग रहे ट्रक चालक को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया है। तो कौशाम्बी के सिरातू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। सड़क हादसे में पत्रकार की मौत से मचा कोहराम। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है? कल देर रात की घटना है ये मैम। सैनी थाना क्षेत्र के अजूहा चौकी का मामला है पूरा। अजूहा कस्बे से ये किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही। जी अंश, पत्रकार के बारे में भी ज्यादा जानकारी चाहेंगे? जी, पत्रकार के बारे में, मृतक पत्रकार के बारे में और क्या कुछ जानकारी है? पत्रकार एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार थे और ये किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार डंपर ने इनको टक्कर मारी और टक्कर लगने से वहीं मौके पे इनकी दर्द मौत हो गई है। वहीं मौके पे पुलिस पहुंच चुकी है और ग्रामीणों में देखा, तभी पुलिस को सूचना दी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंश मिश्रा जुड़े हुए थे। कौशाम्बी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में एक पत्रकार की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भाग रहे ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। ई रिक्शा चालक की बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस के आने से पहले दोनों पक्ष घटना स्थल से फरार। मामूली बात को लेकर रिक्शा चालक और गार्ड में हुई मारपीट। सदर कोतवाली इलाके के अवतार मेहर बाबा रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई करी गई है। एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने एटा पहुंचे सपा सुप्रीमो। एटा में सपा सुप्रीमो ने दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा पर उठाए गंभीर सवाल। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथों।
एटा में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा पर गंभीर सवाल उठाए और सरकार को घेरा। नौजवानों ने बताया कि बरेली, मुरादाबाद सहित कई जगह पुलिस भर्ती का पेपर आउट हुआ है। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कहते हुए भाजपा सरकार को घेरा और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए, उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती, उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। नौजवान मांग कर रहे हैं कि जांच के साथ साथ परीक्षा दोबारा हो। और जिस तरह से इलाहाबाद में पेपर लीक, ARO और उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं नौजवान, सोचिए, जो सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की, और सरकार में जो भी अभी तक परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुए हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि नौजवानों के सपने पूरे होंगे? नौजवान वर्षों वर्ष तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद परीक्षा देकर के नौकरी पाना चाहता है। एक तो सरकार नौकरी समय पर नहीं निकालती, और समय पर अगर नौकरी भी निकलती है तो वो पेपर लीक कर देते हैं। और ये सरकार जानबूझ करके इसलिए करा रही है जिससे कि नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। प्रकृति की मार का कहर देखने को मिला, जहां बांदा में किसान बेमौसम बरसात के चलते काफी पीड़ित नजर आ रहे हैं। प्रकृति मार से करा उठा बांदा का किसान, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलें, खून पसीने और कर्ज से खड़ी फसल तबाह देख किसान बेहाल। ओले की मार से मसूर, सरसों, चना और गेहूं की फसलें बर्बाद। खेतों में छाती पीटते और आंसुओं में डूबे नजर आए किसान। बर्बादी की दास्तां सुनाते सुनाते फफक कर रो पड़े किसान। जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र और बबेरू थाना क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, जिससे आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि फसलों को कितना भारी नुकसान हुआ है और कर्ज, खून पसीने से जो ये फसल खड़ी करी गई थी उसको काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद रोते बिलखते ये किसान नजर आए। बदायूं में गौ तस्करों के हौसले बुलंद। आवारा गौवंश की गौकशी से ग्रामीणों में आक्रोश। गौकशी करते ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा, पुलिस को दी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, एक आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। बदायूं में गौ तस्करों के हौसले बुलंद, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवारा गौवंश की गौकशी से ग्रामीणों में आक्रोश। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पहुंची गौरीगंज के नवनिर्मित आवास। आज सांसद स्मृति ईरानी के नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश। आवास परिसर में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी आज ही होगी। आज गृह प्रवेश कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मंत्री दानिश आजाद, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री और नेता भी शामिल होंगे। सांसद के गृह प्रवेश में संसदीय क्षेत्र के कई हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।